हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने गूगल टैग मैनेजर अकाउंट को अपनी वेबसाइट से लिंक कर सकते हो। तो इसमें हम डिटेल ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूंगा। सबसे पहले गूगल टैग मैनेजर अकाउंट सेटअप से लेके कंटेनर सेटअप से लेके उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा कि कैसे आप उसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हो, आप गूगल टैग मैनेजर के कोड को लगा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल टैग मैनेजर को खोल लेना। गूगल टैग मैनेजर को कैसे खोलोगे, आपको यूआरएल से पता होगा, tagmanager.google.com। नहीं तो आप सिंपली सर्च करो गूगल टैग मैनेजर। आप ऐसे ही सर्च करोगे, आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी tagmanager.google.com। गूगल का ही एक सब डोमेन है। यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने एक फ्रेश अकाउंट खुल जाएगा। मैं भी एक फ्रेश ही गूगल आईडी पे लॉगिन हूँ, इसलिए मेरे सामने एक फ्रेश अकाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अकाउंट सेटअप करेंगे। अकाउंट के अंदर कंटेनर सेटअप होंगे। अकाउंट की इंपॉर्टेंस क्या, कंटेनर क्या होते हैं, हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्रिएट अकाउंट करूंगा क्योंकि गूगल आईडी के अंदर एक टैग मैनेजर का अकाउंट होगा और टैग मैनेजर के अकाउंट के अंदर कंटेनर्स होंगे, जिसको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप करूंगा कि ऐसा क्यों कर रखा है। सबसे पहले मैं करूंगा कंटेनर अकाउंट। कंटेनर अकाउंट करने के बाद मैं अपने कंटेनर का नाम दे दूंगा, जो भी मेरे कंटेनर का नाम होगा। जैसे ही मैं कंटेनर का नाम एंटर करता हूं, मतलब जो भी होगा आप अपना एक डिटेल नाम रख सकते हो। ये करने के बाद आपको यहाँ अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। कंट्री जैसे हम इंडिया में है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे लिखा है शेयर डाटा एनो विद गूगल एंड अदर, तो डेफिनेटली हम इसे ऑन रखेंगे क्योंकि हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए गूगल के साथ डाटा शेयर करने में। इसके बाद इसको हम करेंगे टिक। उसके बाद करेंगे आप अपनी कंटेनर सेटअप होगा, यहाँ तक है। जो अकाउंट नेम है, कंट्री है, ये है अकाउंट लेवल। इसके बाद है कंटेनर सेटअप। कंटेनर सेटअप में हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंटर कर देंगे। ये रहा मेरी वेबसाइट का यूआरएल। वेबसाइट के यूआरएल को हम एंटर कर देंगे। इसमें https वगैरह नहीं आना चाहिए, वही नोटिफाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद वेब पे हम क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे। मैं क्रिएट करने से पहले आपको दो में डिफरेंस बता देता हूँ, अकाउंट और कंटेनर में। ठीक है, अकाउंट क्या है, एक तरह से एग्जांपल देके बताता हूँ। एक एजेंसी है, जैसे एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एक एजेंसी के अंदर एक क्लाइंट तो होंगे नहीं। कोई ई कॉमर्स करवा रहा है, कोई अपनी सोशल मीडिया ऐड चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे उसमें। लगा लो एक एजेंसी के पास 10 अलग अलग क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अकाउंट सेटअप होगा एजेंसी के नाम पे, जो कि है ABC एजेंसी का नाम है। ठीक है, ABC एजेंसी का नाम है, जिसके नाम से गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट सेटअप होगा। उसके अंदर अलग अलग कंटेनर्स बनेंगे। कंटेनर्स बनेंगे अलग अलग, जैसे एक फर्म का नाम है 123, जो है उसकी डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं, तो उसके लिए 123 का एक अलग कंटेनर होगा। अगला 234, उसका एक अलग कंटेनर होगा। मतलब कंटेनर्स होंगे उसके अंदर। एक और एग्जांपल से आपको लेके बताता हूँ, जैसे कोचिंग है। कोचिंग लगा लो, कोई भी कोचिंग हो सकती है, एबीसी कोचिंग है। ठीक है, एबीसी कोचिंग है तो उसके मान लो 10 अलग अलग ब्रांचेज है, तो एबीसी कोचिंग हो गया अकाउंट सेटअप। और उसके 10 अलग अलग ब्रांचेज है, जैसे एक है दिल्ली में, एक है बेंगलोर में, एक है पुणे में, एक अलग अलग है, और सबकी अलग अलग वेबसाइट्स है, तो उनके अलग अलग कंटेनर्स बनेंगे। अब मुझे लगता है आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अकाउंट लेवल होता है जो कि एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अंदर कंटेनर्स होंगे, जो भी उस बिजनेस की प्रॉपर्टीज होगी वो उसके कंटेनर्स होंगे। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपने डोमेन का डाल दिया। इसके बाद टारगेट प्लेटफॉर्म, मैं वेब को कर रहा हूँ, आईओएस को कर रहा हूँ, एंड्रॉइड ऐप को कोई मेरी, या फिर कुछ हो रहा है, सर्वर लेवल है, एएमपी पेजेस है, तो मैं अभी कर रहा हूँ वेबसाइट को कनेक्ट, तो मैं कर रहा हूँ वेब। जैसे ही मैं वेब करता हूँ, आपको ये देख लेना आपका कंटेनर में नाम सही होना चाहिए। कंटेनर नाम या फिर कह लो साइट का यूआरएल आपको सही एंटर किया होना चाहिए। जैसे ही आप ये एंटर कर लेते हो, आपको करना है क्रिएट पर क्लिक। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो भी गूगल की है उसे एग्रीड करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसे एग्रीड कर देते हो, आपको ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है, जहां मेरी रिकॉर्डिंग चालू है वहां पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करते ही आपके सामने एक कोड्स आपको दिखेंगे, जो कि आपको अपने वेबसाइट पर लगाने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे सामने सेटअप हो गया। अब आपको कोड दिख रहा है, कोड के ऊपर इसने इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं, आप देख सकते हो, इंस्टॉल द गूगल टैग मैनेजर। अब गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, तो कोई ना कोई कोड के थ्रू ही होगा ना, तो ये वही दे रहा है। अभी इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहा है, पेस्ट दिस कोड हैज हाई इन द हेड ऑफ द पेज हैज पॉसिबल। कहने का मतलब है
हर एक वेबसाइट हेड और बॉडी टैग से बनी होती है। कहना चाह रहा है हेड टैग के अंदर इसे पेस्ट करो, ठीक है। अगला कोड क्या है, ये कह रहा है बॉडी टैग के अंदर पेस्ट करो, ठीक है। अब मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट, आप अगर कोई कोड कोई कस्टम बेस्ड वेबसाइट है तो आप डेवलपर को दे सकते हो, बट मेरे पास वर्डप्रेस वेबसाइट है तो मैं क्या करूंगा, आपको दो तरीके बता देता हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस की वेबसाइट आप दो चीज कर सकते हो। अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर का एक सेक्शन होगा, अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर सेक्शन को आप क्लिक करोगे तो आपको एक फाइल ढूंढनी है header.php राइट साइड से। आपको यहां देखना है header.php कहां है, जैसे थीम header.php ये मेरा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आपके सामने हेड सेक्शन, ये रहा हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में यहाँ पे मैं इस कोड को जो मैंने कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको यहाँ एंटर मार के यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये मेरा हो गया कोड पेस्ट। इसके बाद बॉडी टैग, बॉडी टैग के को भी क्लिक करना है। अब ये देखना बॉडी कहां से स्टार्ट है, बॉडी है यहां से स्टार्ट, ये यहाँ पे बॉडी का पैलेट मतलब यहां से स्टार्ट है। एंटर मार के मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अपडेट फाइल जैसे ही मैं करूंगा और ये मेरा सेव हो जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ, मैं अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर के अंदर गया, यहाँ पे मैंने ढूंढ लिया थीम हेडर या header.php कहाँ पे है, उसके अंदर हेड और बॉडी टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। अब मे भी कई लोगों के लिए ये चीज डिफिकल्ट हो, मैं यही चीज कह रहा था, ये चीज कई लोगों के डिफिकल्ट हो सकती है कोड को ढूंढना। आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आसान तरीका आप क्या है जो कि बहुत लोग फॉलो करते हैं कि अंडर प्लगइन सेक्शन के अंदर ऐड न्यू प्लगइन करोगे। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस फाइल को अपडेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्लगइन के थ्रू अब मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ कट क्योंकि मैं इसके थ्रू नहीं कर रहा हूँ अभी। आपको मैं आसान तरीका बता देता हूँ। आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना, बहुत सारे प्लगइन कर सकते हो आपको अपनी वेबसाइट पे कोड इंटीग्रेट करने के लिए। फेमस प्लगइन जो भी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हेडर फुटर कोड मैनेजर, आप सिंपल लिखोगे HFCM, आप जैसे ही HFCM लिखोगे आपके सामने प्लगइन आ जाएगा। आपको HFCM लिखना है, हेडर फुटर कोड मैनेजर। आप जैसे ही इसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे इंस्टॉल आपका होने लग जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद दूसरा स्टेप है एक्टिवेट करना। एक्टिवेट जैसे ही हो जाएगा अब ये आपको फैसिलिटी देगा। यहाँ पे अब आपको एक कोड स्निपेट निकालना है। HFCM ये आ गया मेरा HFCM। HFCM के बाद आपको करना है ऐड न्यू स्निपेट या फिर ऐड न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ऐड न्यू पे क्लिक होने के बाद आपको सबसे पहले करना है गूगल टैग मैनेजर के इस कोड को, जो हेड वाले कोड है उसको कॉपी करना है और यहाँ पे लिख देना है GTM। गूगल टैग मैनेजर को मोस्टली जो मार्केटर्स लोग हैं वो GTM के नाम से बोलते हैं, तो मैं लिख देता हूँ GTM हेडर कोड। मैं इसे ऐसे नाम से लिख देता हूँ क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि वहां पे आपको कोड ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंप्लीफाइड डैशबोर्ड होता है HFCM का। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्निपेट का नाम, क्योंकि बड़े सारे हम मान लो 10 स्निपेट लगाएंगे वैसे तो HFCM से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम एक मतलब साइट के स्ट्रक्चर को मेंटेन लेके चल रहे ताकि हर चीज ऑर्गेनाइज हो, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ GTM कोड। GTM हेडर कोड मैंने लिख दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना, इस कोड को कर देना पेस्ट। यहाँ पे इसके सेटिंग्स को मैं यहाँ पे करूंगा, कुछ नहीं छेड़ना मुझे यहाँ सेटिंग्स पे, क्योंकि ये मुझे लगाना हेड सेक्शन में। स्निपेट मेरा HTML रहेगा साइट वाइड। मैं अपनी वेबसाइट के हर पेजेस को GTM से कनेक्ट करना चाहता हूँ, आप इसलिए मैं हर पेज करूंगा। अगर मेरा मान लो मैं चाहता हूँ सिर्फ स्पेसिफिक पेज पे कोड लगे, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक पेज करके उस पेज को सेलेक्ट तक कर सकता हूँ, ये देखिए। बट मैं चाहता हूँ साइट वाइड, मतलब पूरे ही वेबसाइट पे मेरा कोड लगे, मैं रखूंगा इसे साइट मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे मुझे कोई एक्सक्लूड नहीं करना, मतलब साइट वाइड मैं चलाना चाहता हूँ। लोकेशन हेडर में लगेगी, हेडर सेक्शन में ये लगेगा। कोड को मैंने पेस्ट किया और किया सेव, और ये मेरा एक कोड हो चुका है सेव। अब मुझे लगाना है दूसरा कोड। अब मैं जाऊंगा HFCM पे, ऐड न्यू स्निपेट जैसे ही मैं करूंगा, ऐड न्यू स्निपेट करने के बाद मुझे गूगल टैग मैनेजर के अगले कोड को करना है कॉपी। अगले कोड को मैं जैसे कॉपी करूंगा अब मुझे यहां लिख देना है GTM फुटर कोड या GTM बॉडी कोड, आप ये बॉडी टैग कुछ भी बोल सकते हो आप। GTM बॉडी कोड वही रहने दो, कुछ नहीं छेड़ना, बस यहाँ हेडर की जगह आप कर दोगे इसे ड्रॉप डाउन में फुटर। फुटर को ये बॉडी लेके चलता है, मतलब बॉडी टैग के अंदर ही जाएगा। यहाँ Ctrl+V करोगे आपके सामने दूसरा पेस्ट हो जाएगा। अब आप करोगे इसे सेव। सेव जैसे ही करोगे आपके दोनों के दोनों टैग्स लग चुके हैं आपकी वेबसाइट पर। आखिरी स्टेप आपको जो करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां से करना है ओके, क्योंकि आपकी वेबसाइट हो चुकी है, अभी कनेक्ट नहीं हुई। अभी आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट पर कोड लगाया, अभी इसे पब्लिश करने के लिए आपको यहां करना पड़ेगा सबमिट।
सबमिट जैसे ही आप करोगे आपको यहाँ कंटेनर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे वर्जन्स होते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे इंस्टॉल GTM या गूगल टैग मैनेजर, कुछ भी लिख सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ जो ऊपर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि मेरी यहाँ रिकॉर्डिंग चालू है, उसके ऊपर आप एक ब्लू कलर का बटन देख रहे होंगे, यहाँ पे कर देना क्लिक। क्लिक जैसे ही आप करोगे आपका ये इंस्टॉल हो चुका है GTM, अब ये लोड ले रहा है। इंस्टॉल होते ही आपकी वेबसाइट GTM से कनेक्टेड हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे डिबग कर पाओगे। अब मेरा ये भी हो चुका है। अब मैं इसे कर दूंगा कट और आ जाऊंगा वापस वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस में आने के बाद मेरी वेबसाइट GTM से कनेक्टेड हो चुकी है। आप चाहो तो इसे टेस्ट करोगे। अब मैं बताऊंगा आप इसे टेस्ट कैसे करोगे कि मेरी वेबसाइट GTM से आखिर में कनेक्ट हो चुकी है नहीं। मतलब आपको टेस्ट भी तो करना चाहिए कि वेबसाइट आपने कोड तो लगा दिया लेकिन वो ठीक तरह से फायर नहीं हो रहा, ठीक तरह से आपको रिजल्ट ही शो कर रहा, तो वो मैं बताऊंगा आप कैसे करोगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब इसे डिबग कैसे करेंगे आपकी। अब अपनी देखोगे कैसे कि आपकी वेबसाइट पे क्या ये गूगल टैग मैनेजर का कोड फायर हो चुका है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड करोगे अपने क्रोम पर, जिसे बोलते हैं गूगल टैग असिस्टेंट लेगेसी। टैग असिस्टेंट लेगेसी के नाम से बोलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ टैग असिस्टेंट लेगेसी। आप ऐसे ही सर्च करोगे तो आपको एक क्रोम एक्सटेंशन मिलेगी। क्रोम एक्सटेंशन को अपने क्रोम पर आप डाउनलोड करोगे या फिर करोगे, मैंने पहले से लगा रखा है। आपको यहाँ पे आ जाएगा ऐड टू क्रोम, मैंने यहाँ पे डाल रखा है तो मुझे आ रहा है रिमूव क्रोम। ठीक है, आप जैसे ही डालोगे इसे पिन कर देना। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पिन करना होता है। ठीक है, पिन जैसे ही आप कर दोगे आपको अपनी वेबसाइट को करना है रिफ्रेश। आपके यहाँ कोड लग जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश आप जैसे अपनी वेबसाइट को करोगे आपको ये जो आपको एक्सटेंशन का वो दिख रहा है, आपको इस पे करना है ड्रॉप डाउन पे क्लिक। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही आपको देख रहे होंगे यहाँ पे आपके सामने गूगल टैग मैनेजर का एक कोड दिख रहा है जो कि आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ है। ये टैग असिस्टेंट लेगेसी प्लगइन या एक्सटेंशन क्या काम करता है, आपकी वेबसाइट पे गूगल के टैग जितने भी लगे होते हैं उन सबको बताता है। मान लो आपने गूगल का एनालिटिक कोड लगा रखा है तो वो आपको बता देगा, या GA4 का कोड अलग होता है, UA का अलग होता है, आप चाहो तो अलग से कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे लगेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे इन्हीं GTM के थ्रू मैं बताऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स को कैसे कनेक्ट करेंगे क्योंकि आपको नॉर्मली आपको वीडियोस में मिल जाएगा कि कैसे आप नॉर्मली कोड को जाके अपने वेबसाइट पे लगाओगे। मैं बताऊंगा आपको GTM से कैसे करोगे, जो कि आजकल के मार्केटर्स लोग यूज करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। ठीक है, तो ये देख सकते हो आपके सामने यहाँ टैग मैनेजर का कोड फायर हो रहा है। अब आप इसको वेरीफाई करने के लिए क्या चेक कर सकते हो, टैग मैनेजर की एक यूनिक आईडी है, जैसे इसने दे रखा है GTM PCQ R85H। ठीक है, आप अपने टैग मैनेजर को खोलोगे, टैग मैनेजर में आप ये देख सकते हो GTM PCQ R85H, सेम टू सेम वही कोड है। इसका मतलब है हमारा कोड सक्सेसफुली फायर हो रहा है। ये देखिए, आप इसमें एक और चीज आपको यहाँ पे ना कई बार 3 सिग्नल दिखाता है, ब्लू में दिखाएगा, रेड में दिखाएगा और ग्रीन में, जैसे अभी दिखा रहा है। ग्रीन और ब्लू एकदम अच्छे साइन है, मतलब ठीक है, आपका जो कोड है अच्छी तरह से लग चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फिलहाल इतने ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हो, प्लस साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि कैसे कंटेनर और अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। अब आप एक चीज मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूं। अब आप जब भी अपने गूगल टैग मैनेजर अकाउंट में जाओगे आपके सामने अकाउंट तो बना हुआ है, ये वही अकाउंट है, ये रहा अकाउंट, लेकिन अकाउंट के अंदर मान लो आप 10 वेबसाइट होगी तो सारे 10 ड्रॉप डाउन होंगे आपके यहाँ, 10 अलग अलग कंटेनर्स होंगे। जैसे इस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इसी वेबसाइट के अंदर जो कोड लगे हुए वो सारे दिखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखते हैं कि कैसे आप एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल या इन सबको कैसे आप करोगे, इन सबको कैसे आप गूगल टैग मैनेजर की मदद से अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, आप हमें मैसेज कर सकते हो, आपके क्वेरीज का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके।